गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और हमने देखा कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट कैसे पता करते हैं, ये सब हमने देखा। अब आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड्स लिक्विड्स में कैसे निकालते हैं, गैसेस में कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड्स लिक्विड्स में कैसे निकालते हैं, गैसेस में कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होता है। और आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सॉरी, डेंसिटी, राइट? डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी एक होती है और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। अगर मैं बात करूं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे मैं एक वहाँ पे स्पेस कम था तो यहाँ पे हम बनाते हैं डेंसिटी जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट और एक दूसरी हमारे पास होती है रिलेटिव डेंसिटी, है ना। इसमें भी केसेस बनते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी, अलग रिलेटिव डेंसिटी होगी, और सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग और गैसेस के लिए अलग। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली होती है, जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए थे। एब्सोल्यूट डेंसिटी ये होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारी होगी सॉलिड्स और लिक्विड्स की एब्सोल्यूट डेंसिटी, राइट। तो इसको मैं आंसर करके, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डेंसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मूल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो वो होती है आर डी, से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी के ही इक्वल होगा, बस उसका अगर हम यूनिट हटा दे तो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर में भी उसका जो यूनिट आएगा और नीचे में भी वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी का जो वैल्यू आएगी, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी की वैल्यू आएगी, वही हमारी रिलेटिव डेंसिटी की भी वैल्यू आएगी, सिर्फ मुझे उससे यूनिट हटा देना है, यूनिट गायब कर देना है। ठीक है, तो हमारी बन जाएगी वो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मैं वही बात करूं एब्सोल्यूट डेंसिटी गैसेस की, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं किसकी, गैसेस की बात करूं, एब्सोल्यूट डेंसिटी भी गैसेस की बात करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी अगर हम गैसेस की बात करें तो क्या होगा। एब्सोल्यूट डेंसिटी का इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी, वेयर P इज प्रेशर, P इज इक्वल्स टू प्रेशर, R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, M इज इक्वल्स टू मोलर मास एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गई अपनी एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब बोलो कि ये कैसे आया पीएम बाई आर टी? कुछ नहीं, जो हम लोग पढ़े थे ना, जो अभी तक हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, उसी को से डिराइव होता है ये। पी वी इज इक्वल टू एन को कैसे मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर टी। और अगर मैं वॉल्यूम को इधर भेजूं पीएम बाई आर टी, तो ये क्या बन गया, वेट अपॉन वॉल्यूम, जो कि हो गया डेंसिटी के इक्वल। बस ऐसे ही आया था ये फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। खैर हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का गैसेस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। और क्या होता है वो मैंने बता दिया। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो इसमें दो दो लोग होंगे, ये तो पक्की बात है कि दो लोग होंगे। मतलब दो लोग का मतलब
2 गैसेस होंगे तो D1 अपॉन D2। एक बात बताओ, PM1 अपॉन RT टू द होल अपॉन PM2 अपॉन RT, क्या तुम्हें दिख रहा है RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल, तो D1 अपॉन D2 किसके इक्वल हो गया? M1 अपॉन M2 के। समझ में आ गया? यही था रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी हमने देखा सॉलिड्स सॉलिड्स और लिक्विड्स का, तो मास अपॉन वॉल्यूम था। रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड्स और लिक्विड का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बस ये हो गया। उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है? गैसेस एब्सोल्यूट डेंसिटी PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। और कैसे डिराइव हुआ वो मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सेम है तो डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वेपर डेंसिटी का। ठीक है, वेपर डेंसिटी, इस पे तो भर भर के सवाल आते हैं, इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसका कॉन्सेप्ट आते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस, इट इज द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? डेंसिटी ऑफ गैस है ये, तो एक तरह से ये भी रिलेटिव डेंसिटी ही है। ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट है कि जिस जो भी दिया होगा एलिमेंट या कंपाउंड उसका, अपॉन नीचे में H2 से के ही मॉलिक्यूलर वेट से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, H2 के इसलिए नीचे में हमेशा यहाँ 2 रहता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी रिलेटिव डेंसिटी की तरह ही। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड डेंसिटी ऑफ CH4 विथ रिस्पेक्ट टू O2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। D1 अपॉन D2। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2 कितना है? 16 अपॉन O2 का 32, तो आ गया हाफ। ठीक है, यही है तुम्हारा फॉर आंसर। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, वेपर डेंसिटी क्या था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 था। फॉर्मूला सीधा सीधा हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना है, कब क्या कौन सा यूज करना है। सल्फर का वेट 32, एक ऑक्सीजन का वेट 16, दो ऑक्सीजन का वेट 32 यानी कि 64, यानी कि ये हो गया अपना 64 अपॉन 2 जो कि इक्वल है 32 के। फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4, तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। सल्फर का 32, 64 हुआ टोटल अपॉन 16, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई? 4 की आ गई। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, अब ये एवरेज एटॉमिक वेट और मीन मोलर मास आया, ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अभी तक फिलहाल हम जितना पढ़ें कि डेंसिटी क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। सॉलिड्स और लिक्विड्स में एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गैसेस में एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, फिलहाल तुम लोग इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। जानबूझ के मैं लेक्चर छोटा ही रखता हूँ ताकि इजिली कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ सके और हमारा माइंड हो ना बहुत ज्यादा हैवी ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मीन मोलर मास और आइसोटोप्स के लिए जो यूज होता है, एवरेज एटॉमिक वेट और मीन मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी है। ठीक है, तो थैंक यू।